सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूँ मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो हमारा जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप वो फिनिश हो चुका है। मीन्स हमने जो उसके बेसिक कंसेप्ट थे वो सारे क्लियर कर लिए हैं। आज हम जो करने वाले हैं वो उन कंसेप्ट से रिलेटेड एक पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं। मीन्स जहाँ पे हम अगर 2-3 कंसेप्ट मिल जाते हैं तो पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे किया जाएगा हम आज वो करके देखने वाले हैं। अदरवाइज हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। बट आप लोगों को पता तो होना चाहिए ना, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन रिंग अगर इकट्ठा आ जाए कि क्वेश्चन में तो उसको कैसे करना है, तो हम वो अकाउंट्स बना के आज देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो चुका होगा और आप लोगों ने इसके साइड बाय साइड अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो अपना वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लास्ट सेशन के दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो लास्ट सेशन था उसके वो 2 क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है ABC आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स 1,20,000, 90 एंड 60। लास्ट सेशन में जब मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया था तो बाय मिस्टेक जो इसमें एक ही कैपिटल थी वो 12,000 लिखी गई थी, बट इसकी जो कैपिटल थी वो 1,20,000 थी और ऑप्शंस भी उसी के अकॉर्डिंगली थे। तो जो हमारा सी ऑप्शन था वो करेक्ट था और वहाँ पे भी सी क्रेडिट होएगा ना कि बी, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। आप लोगों ने जब आंसर किया होगा आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्या करेक्ट निकला होगा, और जिसने 12,000 के अकॉर्डिंगली किया होगा उसने अपना आंसर निकाल लिया होगा, तो आपको करना आ ही गया होगा। तो हम इसके अकॉर्डिंगली इसको करके देखते हैं। तीनों के कैपिटल हमें गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो वो बोलता है जो उनको इंटरेस्ट था वो 6% पर एनम दे दिया, किसकी बजाय 5% पर एनम में। देना कितना था 5%, दे कितना दिया 6, मीन्स एक्स्ट्रा दे दिया 1%। तो आपको उसको रेक्टिफाई करना था। अब हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? जो हमने उनको 1% एक्स्ट्रा दिया है आप उनसे वो वापस ले लो, उसकी वजह से फर्म के पास पैसा आ जाएगा, उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी नेट इफेक्ट निकलता है दैट इज रेक्टिफाई हो जाएगा। तो ये ए है, ये बी है, ये सी, और यहाँ हम देख लेते हैं अपनी फर्म। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 1% थी ये इनसे वापस ले लेते हैं। जब हम इनसे ये वापस लेंगे तो कितनी आएगी? इसकी 1200 आएगी, इसकी 900 एंड सी की 600, टोटल विल बी 2700। तो इन लोगों का अकाउंट क्या होएगा? डेबिट, और फर्म के पास वो पैसा आ जाएगा, तो फर्म हो जाएगी हमारी क्रेडिट। अब यही वाला पैसा फर्म क्या करेगी? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, तो फर्म क्या हो जाएगी? डेबिट, और पार्टनर्स में ये प्रॉफिट जो आ गया इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किसमें? 1:1 में, तो ये इक्वल हो जाएगा 900 900 900, मीन्स तीनों के अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिए 900 से। ठीक है, अब आप इसका नेट इफेक्ट निकाल के देख लो कि क्या निकल के आ रहा है। देखो, फर्म तो हो गई नील क्योंकि 2700 उसके पास आए, 2700 उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब ए 1200 से डेबिट है और 900 से क्रेडिट है, तो डिफरेंस इज 300। डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट से, तो ये क्या होएगा हमारा? डेबिट। ये 900 डेबिट है, 900 क्रेडिट है, मीन्स इसको कुछ नहीं मिल रहा, ना जा रहा इसके पास से। जो सी है वो 600 से डेबिट है, 900 से क्रेडिट, तो सबसे पहले डिफरेंस आया 300 का। डेबिट कम है क्रेडिट ज़्यादा है, तो ये क्या होएगा हमारा? क्रेडिट। तो हमारी जनरल एंट्री जो रेक्टिफाइंग एंट्री है वो क्या बन जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद ₹300 टू सीज कैपिटल अकाउंट ₹300। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्लियर है? अब चलते अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपसे, जब हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं, मीन्स रेक्टिफाई करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट्स करते हैं, तो जैसे अब हमने ये वाले मेथड से किया और जब मैंने कल क्वेश्चंस किए थे दोनों मेथड से आप लोगों को करके दिखाए थे, तो उसमें जब हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना के, तो इस मेथड से करने में और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट वाले मेथड से करने में जो नेट इफेक्ट है, क्या उसमें कुछ डिफरेंस आएगा अमाउंट में?
तो जब हमने किया था हमने प्रॉपर करके देखा था, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में अलग अलग एंट्रीज करनी पड़ती हैं, एक नया अकाउंट बना दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बट जो नेट इफेक्ट निकल के आया था वो बिल्कुल सेम निकल के आया था। हमने लास्ट में कैलकुलेट किया था ना, जो नेट इफेक्ट था वो क्या निकला था, सेम। जिसका अकाउंट जितने से यहाँ पे डेबिट हुआ है उतने से ही डेबिट होएगा और उतने से ही क्रेडिट होएगा, तो नेट इफेक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था, नो। मीन्स यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आता, चाहे आप उसको सिंगल एंट्री से करेक्ट कर लो या फिर आप उसको नया अकाउंट ओपन बना के जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसके अकॉर्डिंगली बना के कर लो, जो नेट इफेक्ट है वो आपका सेम आएगा। क्लियर है? तो चलिए अब करके देख लेते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा ये। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स आपको गिवन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी गिवन है, 7:3 गिवन है। ओपनिंग कैपिटल गिवन है ए और बी की 25,000 एंड 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उनको कितना दे रहे हैं, 5% पर एनम। ड्रॉइंग्स गिवन है ए और बी की। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू बी एट द रेट 3,000 ईयरली इज 40,000। मीन्स हम बी को कितनी सैलरी दे रहे हैं, 3,000, और मंथली नहीं लिखा हुआ, ईयरली लिखा हुआ है, मीन्स पूरे साल की 3,000 दे रहे हैं। अगर यहाँ पे पर मंथ लिखा होता तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करके उसके पूरे साल की सैलरी निकाल लेते, बट का ईयरली है तो मीन्स पूरे 3,000 उसको पूरे साल के दे रहे हैं। क्लियर है? और जो प्रॉफिट निकला फिर वो क्या निकलता है, 40,000। मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया और ये सैलरी भी नहीं दी, इन दोनों को बिना दिए हमारा प्रॉफिट कितना है, 40,000। ये कौन सा प्रॉफिट है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है? देन आता 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व। अब डिविजिबल प्रॉफिट मैंने आपको बताया था, ये वाला तो ऊपर कौन सा नेट प्रॉफिट है, इसका 10% नहीं ट्रांसफर करना, डिविजिबल प्रॉफिट का। डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकलेगा। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जब हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, उनको सैलरी दे देंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना हुआ वो कर लेंगे, उसके बाद हम प्लस माइनस करके जो फिगर निकलेगी ना वो होएगी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। उसका 10% हमें डालना है रिजर्व में और फिर जो बचेगा उसको कर देंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। तो हम इसको करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, यहाँ पे जो प्रॉफिट निकला होगा हमारा वो है नेट प्रॉफिट 40,000। इस 40,000 को हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले यही वाला अकाउंट बना के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाता है पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है हमारा, 40,000, इतना ही है। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे देंगे, किस रेट पे, 5% पर एनम पे। तो फर्म देगी तो फर्म क्या हो जाएगी, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को और बी को। ए पे कितना लगेगा, 5% लगाएंगे तो इट्स 1250 आएगा और बी पे लगाएंगे तो 1000। मीन्स इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 1,250, बी की कितनी है, 1,000। जब हमने इन दोनों का टोटल किया तो आ गया ये। ठीक है, अब सैलरी देनी है, किसको देनी है, सिर्फ बी को। ए को हम कोई सैलरी नहीं दे रहे, कितनी दे रहे हैं इसको, 3,000। ठीक है, अब इस फिगर में से ये दोनों फिगर माइनस जब हम कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। उस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हमें ट्रांसफर करना है अपने जनरल रिजर्व में। तो टू जनरल रिजर्व, यहाँ पे जो भी फिगर आएगी उसका 10%। हम देख लेते कि वो क्या फिगर निकलेगी। वो वाली फिगर हम लोगों की निकल के आएगी 34750। कितनी आएगी, 34750। मीन्स इसका 10% हो गया 3475। ये हमने ट्रांसफर कर दिया अपने जनरल रिजर्व में।
अब बाकी का जो बचा उसको हम कर देंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। 2 प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये ए के ये बी के। तो किस रेशियो में करेंगे, उनकी 7:3 रेशियो हमारी गिवन है, तो हम उसको जब 7:3 रेशियो में करेंगे तो टोटल जो हमारा प्रॉफिट बचता है वो हमारा बच रहा है 31275। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो 31275, और ये टोटल हो गया 40,000 और इसका भी आ गया 40,000। ठीक है, अब ए और बी का जो शेयर है जब 7:3 में डिवाइड कर रहे हैं तो इट इज़ 21982। ठीक है, और जो हमारा बी है उसका जो शेयर आ रहा है इट्स 9383। ठीक है, ये हमने बना दिया अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहाँ पे हमने पहले प्रॉफिट ट्रांसफर किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दी बी को, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, बाकी का जो बचा उनकी 7:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पे ड्राइंग्स भी गिवन थी तो ड्राइंग्स का यूज हम नहीं कर पाए। क्यों, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम देते तो यहाँ पे हम उनसे चार्ज कर लेते, बट रेशियो परसेंटेज ही गिवन नहीं कि हम किस परसेंट से उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे, तो हम कैसे बनाएंगे उसको। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज कर सकते क्योंकि वो एग्रीमेंट के अंदर है ही नहीं। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो इजी है, कुछ करना ही नहीं है आपको। बाय बैलेंस बीडी यही आएगा या टू बैलेंस बीडी आएगा, इट्स टू बैलेंस बीडी। ठीक है, हम बैलेंस निकालेंगे दोनों पार्टनर का, ए का और बी का। कितना गिवन है आपको 25,000 और इसका कितना गिवन है 20,000, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 25,000 20,000। ना उसने कुछ विड्रॉ किया ना उसने कुछ एडिशनल लगाया, तो हमारा जो बैलेंस सीडी बच गया वो सेम ही रहेगा। ये ए का ये बी का कितना 25,000 और 20,000, मीन्स कैपिटल अकाउंट में हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम फिक्स्ड मेथड से उसको बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट सिर्फ कब चेंज होता है, जब या तो वो एडिशनल कैपिटल लगाए या फिर परमानेंट विड्रॉल करे। क्वेश्चन में दोनों ही चीज नहीं थी। ठीक है, अब हम बनाते हैं अपना करंट अकाउंट। तो हमने जब करंट अकाउंट बनाया तो ये ए, ये हमारा बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे हमारा बी। ठीक है, पर्टिकुलर्स आ जाएगा यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या कोई बैलेंस गिवन है करंट अकाउंट का? कोई भी बैलेंस करंट अकाउंट का गिवन आप लोगों को क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट जो जो चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है वो हम कर देंगे। ये सारी चीज़ें हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। सबसे पहले पार्टनर्स को क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, इसको इतना मिला, और बी को कितना मिला 1000 मिला। सैलरी मिली, सैलरी ए को तो मिली ही नहीं थी, सिर्फ बी को मिली थी, कितनी मिली थी 3000 रुपीज़। और जो हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया ये हमारा प्रॉफिट आ गया था। ठीक है, ये कितना आया हमारा 21982, और हमारा बी का कितना आया था 9383। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ट्रांसफ़र कर दी। अब बचा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा टू ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट तो है नहीं, अदरवाइज इंटरेस्ट भी इसी तरफ आ जाता, तो ये आ गया हमारा ये। ठीक है, अब और तो कोई फिगर बची नहीं है, तो इस अकाउंट को हम बैलेंस कर देंगे, और लास्ट में जो हमारा बैलेंस निकल के आएगा वो बेसिकली निकलेगा टू बैलेंस CD, और हमारा जो ए है इसका बैलेंस निकलेगा 19642, और इसका निकलेगा 10883। आप करके देख सकते हैं खुद से। तो इसका टोटल हुआ ये, इसका टोटल हुआ 13383, और इसका टोटल हुआ 131,842, इसका टोटल भी यही। क्लियर है? तो ये हमने बना दिया करंट अकाउंट पार्टनर्स का। क्लियर है? ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जहां हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, फिर वो फिक्स्ड मेथड को फॉलो कर रहे थे तो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, एंड देन हमने करंट अकाउंट बनाया। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं अपना एक और क्वेश्चन, अपना सेकंड क्वेश्चन और कर लेते हैं। जस्ट ए सेकंड। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है ये, देखो ए और बी पार्टनर्स है, ठीक है, दो पार्टनर्स हमें गिवन है, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितनी गिवन है, 2:1। कितनी गिवन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2:1। देन कैपिटल्स गिवन है, ए की 50,000 है, बी की 40,000 है। आपको प्रॉपर कैपिटल दी हुई है, ए की कितनी है 40,000 है और बी की हमारी कितनी है 40,000। ए की 50, बी की 40। दोनों की ड्राइंग्स गिवन है 10,000 एंड 8,000। ए की कितनी गिवन है 10,000, बी की कितनी गिवन है 8,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है 5% पर एनम। नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 6% पर एनम। देखो लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन नहीं था, बट ड्राइंग्स की फिगर गिवन थी, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब गिवन ही नहीं है, जब एग्रीमेंट में नहीं है, तो हम कैसे चार्ज कर लेंगे। बट यहाँ पे है, मीन्स एग्रीमेंट के अंदर है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करेंगे, ठीक है। इसमें भी बोल रहा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है, कहाँ पे, रिजर्व में। तो डिविजिबल प्रॉफिट अभी हमने निकाला जैसे लास्ट क्वेश्चन में, सिमिलर उसी तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। देन आ जाता है, जो लोन गिवन बाय बी इज 30,000, मीन्स जो बी पार्टनर है उसने फर्म को एक लोन दे रखा है, कितने रुपीज का 30,000 का। अब ये जो लोन है ये क्या होता है, जैसे आउटसाइडर का लोन होता है, हम इसको बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इस पे जो इंटरेस्ट आएगा दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो कहाँ जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों, बिकॉज दैट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है। तो वो जो नेट प्रॉफिट है वो बोल रहा है कितना है 70,260। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 70,260 बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। उसने फिगर में लिख दिया आपको ब्रैकेट में करके कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले है, मीन्स इंटरेस्ट ऑन लोन अभी हमें चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स अब हम इस वाली फिगर में सबसे पहले इंटरेस्ट देखेंगे कितना निकल के आ रहा है पार्टनर्स का, और वो माइनस करके अपना नेट प्रॉफिट निकाल के उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है। तो चलिए करके देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे रहेगा। सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग, ठीक है। अब जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो जो ये 7,260 की फिगर आई होगी ये यहाँ पे आई होगी। 7,260 की जो फिगर थी बेसिकली नेट प्रॉफिट जो हमारा निकला होगा वो यहाँ आया होगा। यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस आए होंगे हमारे, यहाँ पे सारी इनकम आई होगी, ठीक है। तो जो ये नेट प्रॉफिट था, अब इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस और कर दो, बिकॉज इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लोन कितने का गिवन है 30,000 का। अब इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं गिवन है, ना ही उसकी परसेंटेज गिवन है, तो क्या हम उसको चार्ज करेंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और हमारा पार्टनरशिप एक्ट बोलता है अगर वो नहीं गिवन है तो इट विल बी 6% पर एनम। तो 30,000 पे 6% पर एनम आपको कैलकुलेट कर लेना है, तो इट विल बी 1800। तो जब हम इसमें से ये 1800 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आएगा 0, 6, 12 में से 8 गए 4 और इट विल बी 68। कितना आ गया 68,460। कितना निकल के आएगा 68,460। इस 68,460 को हमने कहाँ ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब हम बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाए अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले वो वाला प्रॉफिट इधर ट्रांसफर हम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ठीक है। सबसे पहले वो प्रॉफिट इधर ले आओ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है 68,460।
अब आपको एप्रोप्रिएशंस बनाने हैं तो हम वो बनाते हैं। सबसे पहले कैपिटल्स पे इंटरेस्ट दे देते हैं पार्टनर्स की, कितना देना है 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये ए को, ये बी को। 50,000 पे जब हम 5% कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 2500, और जब हम 40,000 पे 5% करेंगे 5 4 ज़ा 20 तो इट विल बी 2000। मीन्स टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारा 4500। देन आ जाते हैं ड्राइंग्स पे। अब ड्राइंग्स भी गिवन है तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। मीन्स फर्म के पास पैसा आएगा तो ये क्रेडिट साइड आएगा। कितना है 6%। तो 10,000 पे जब आप 6% करोगे तो कितना आएगा हमारा 600 आएगा। और हमारा जो बी है उसका कितना आएगा 6 8 ज़ा 48। मीन्स ये टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो फर्म के पास आ गया। अब और क्या बचा है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने वहां दे दिया। अब निकाल लो अपना डिविजिबल प्रॉफिट। इस फिगर में ये प्लस किया और इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कितना निकल के आएगा, एक सेकेंड, 10,000 पे जब हम 6% से चार्ज करेंगे तो वो कितना आ रहा है 600 480 आ रहा है। जस्ट ए सेकेंड में फिगर्स को कैलकुलेट कर लेती हूँ अच्छे से। 6 and 12 यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी। जो ये ड्राइंग्स थी ये उसने सिर्फ कितने मंथ्स के लिए निकाल रखी है, सॉरी, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने चार्ज कर दिया है यहाँ पे मतलब मैंने तो शॉर्ट में लिखा हुआ है। नॉर्मल जो वर्डिंग्स में जब हम इसको लिखेंगे तो आपको डेट गिवन नहीं थी। तो हमने जब लिखा, सॉरी, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला कंसेप्ट किया था तो जब डेट नहीं लिखी, डेट मेंशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे लिखा जाएगा ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ था। जब हम ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज पीरियड ले लेते हैं। तो इन दोनों का हाफ हो जाएगा, मीन्स 6/12 6/12। तो इसका कितना आएगा 300 आएगा ए का, और बी का कितना आएगा दैट इज 240। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा आएगा 240। क्लियर है, सॉरी 540, क्योंकि मैंने तो शॉर्ट में लिखा हुआ था। जब आपको ये क्वेश्चन आएगा वर्डिंग्स में आएगा तो आपको लिखा मिलेगा ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। तो जब ड्यूरिंग द ईयर वर्ड ही आ जाता है तो बेसिकली डेट मेंशन नहीं है, तो आपको एवरेज पीरियड ले लेना है, दैट इज हम लेते हैं 6 मंथ्स। क्लियर है। तो अब जब हम ये कर लेंगे तो जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है वो जो निकल के आएगा वो हमारा निकलेगा टोटल 6450। 6450। इसका 10% हमें डाल देना है रिजर्व में। तो इसका 10% कितना बनेगा 2 रिजर्व। ठीक है। अब जो बाकी की फिगर बची उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 2:1। तो 2 पार्टनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए में और बी में 2:1। तो जो हमारा नेट यहाँ से प्रॉफिट निकल के बचेगा वो बचेगा ये। और जब हम इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए के हिस्से आएगा 38,700 और बी के हिस्से आएगा 19,350। ठीक है। कितना आएगा, इसका टोटल आ जाता है हमारा 69,000। इधर भी हमारा ये हो गया 69,000। ठीक है। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लिया, ड्यूरिंग द ईयर थी, मीन्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, मैं फिर से बता रही हूँ, शॉर्ट में लिखा हुआ था। नॉर्मल वर्डिंग्स मिलती ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, तो हमने एवरेज पीरियड के लिए कैलकुलेट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवा दिया, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, जो बचा उसको प्रॉफिट्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए के हिस्से आ गया इतना, बी के हिस्से आ गया इतना। अब आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट नहीं बनाना है, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल बोला है, मीन्स फ्लक्चुएटिंग मेथड को वो फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे हमारा बी, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी हमारा पर्टिकुलर्स। तो बैलेंस गिवन है, जी हाँ, आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है। तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी कितना गिवन है, इसका है 50,000 और इसका है 40,000। अब ये वाला प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे तो इनके अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। तो बाय
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना आ रहा है 38,700 और बी का कितना आ रहा है 19,350। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट्स ट्रांसफर कर दिए हैं, क्लियर है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया था हमने उनको, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया था 2500 एंड 2000, इतना ही दिया था। अब उनसे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज कर रखा है तो वो इधर आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना 300 और इसका 240। और ड्राइंग्स कितने की थी हमारी, ए की थी 10,000 की और बी की थी 8,000 की, इतनी ही ड्राइंग्स थी। अब इसको और कुछ तो बचा ही नहीं, ड्राइंग्स भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बिजनेस बीडी, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरीथिंग हमारा आ गया। तो अब इसको बैलेंस कर दो, टू बैलेंस सीडी। जो हमारा लास्ट में बैलेंस निकल के आएगा वो निकल के आएगा, इसका निकलेगा 80,900 और बी का निकलेगा 53,110 और टोटल हो जाएगा ये 91,200 और बी का टोटल बन रहा है 61,350। इधर भी 91,200 और 61,350। ठीक है, ये हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के देखा। आप इसको नोट्स में बनाना, कभी प्रॉपर क्वेश्चन के अंदर ही बना दो जी नहीं, उसने जो आपसे पूछा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ और कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो इसको नोट्स में बना के देख लो। बनाने की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल माइनस भी कर दोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें से हमने माइनस किया, नेट प्रॉफिट निकाल लिया, उस नेट प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया यहाँ पे, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, जो बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स का फिर कैपिटल अकाउंट बना दिया। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन फुल, जैसे यहाँ तो मैंने शॉर्ट में आपको समझाया, क्वेश्चन के अंदर शायद आपको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट आपको जो भी गिवन होगी, एसेट्स, लायबिलिटीज वगैरह, उसके अकॉर्डिंगली करके ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ये आपको लायबिलिटीज साइड ट्रांसफर कर देना है और आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। क्लियर है? तो ये थे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में आ सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि सीयूटी में तो आपके एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को करना होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं एक और वीडियो इसी चैप्टर से रिलेटेड। अब उसमें क्या रहेगा, उसमें बेसिकली आपके पास 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट कह सकते हो या फिर जिस तरीके से बोर्ड में पूछे जाएंगे और सीयूटी में पूछे जाएंगे। सीयूटी में तो एमसीक्यू रहते हैं, बट जो बोर्ड एग्जाम होता है वहाँ पे आपके 1 मार्क के भी रहते हैं, 3 के भी, 5 के भी, अलग अलग रहते हैं। तो जो सीयूटी में एमसीक्यू में बेसिकली उसी तरीके से आपके बोर्ड में भी पूछ लेते हैं, या फिर उसको डिफाइन करके 1 वर्ड में या फिर 1 लाइन में भी पूछ लेते हैं। और कुछ लाइक जैसे हमने अभी कंसेप्ट किए थे, तो खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपसे कैलकुलेट करवा लिया, खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करा लिया। इस तरीके से 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जो पूरा बड़ा क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से इस चैप्टर से बन के आएगा। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम देखेंगे 10 क्वेश्चंस जो किस तरीके से बोर्ड प्लस सीयूटी दोनों में आ सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ हम देखेंगे अपने वो 10 क्वेश्चन। तो टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।